आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट लेक्चरर दोनों क्या होते हैं, दोनों के फ्यूचर स्कोप क्या है, दोनों की जॉब पोजीशन क्या है, क्या दोनों के सिलेबस सेम है। तो आज इस वीडियो में हम फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एंड असिस्टेंट लेक्चरर में डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरएफ ज्ञान मंत्रा में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यूजीसी नेट क्या है। तो यूजीसी नेट, जैसा कि आप जानते हैं, यूजीसी नेट नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। ये एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। यह 6 मंथ पे कंडक्ट कराया जाता है। नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है और जब ये एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देखिए, ये कोई जॉब नहीं है, नेट का एग्ज़ाम कोई जॉब नहीं है, ये सिर्फ एक क्वालिफ़िकेशन है जो आपको एलिजिबल बना देती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट क्लियर होना कंपलसरी होता है। नेट एक एग्ज़ाम है जो एलिजिबल बनाती है, ये कोई जॉब नहीं होती है। जब ये कोई जॉब नहीं है तो इसमें कोई सैलरी भी आपको नहीं मिलती है, सिर्फ एलिजिबल बनाती है। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट लेक्चरर की। या असिस्टेंट प्रोफेसर एक जॉब पोजीशन होती है। अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेजेस इस जॉब के लिए वैकेंसी निकालती हैं और जब आप इस वैकेंसी को फिल करते हैं तो आपका एक एग्ज़ाम करा जाता है और जब आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू फेज़ में भेज दिया जाता है। जब आप इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं तो आपको आपकी जॉब पोजीशन दे दी जाती है। ये एक जॉब है तो इसमें सैलरी भी पर मंथ दी जाती है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट या प्राइवेट। तो देखिए, जॉब में आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में गवर्नमेंट या प्राइवेट अलग अलग कॉलेजेस में जिसमें भी आपका जॉब लगता है, वो जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज हो सकती है या प्राइवेट कॉलेज हो सकती है। अगर आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको यूजीसी पे के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं और प्राइवेट कॉलेज में आपको जॉब मिल रही है तो वहाँ के कॉलेज के रूल्स के हिसाब से आपको पर मंथ सैलरी दी जाती है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जो असिस्टेंट लेक्चरर के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसका जो सिलेबस होता है, क्या यूजीसी नेट का सिलेबस और असिस्टेंट लेक्चरर का सिलेबस सेम होता है। तो इसमें हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है उसका जो सिलेबस होता है वो मोस्टली सिलेबस सेम होता है असिस्टेंट लेक्चरर के लिए। बट यहाँ पे जैसे अलग यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस होते हैं तो उनके रूल्स के हिसाब से थोड़ा सा सिलेबस में ज़्यादा नहीं बट थोड़ा चेंज रखते हैं, कुछ परसेंट चेंज रखते हैं। जैसे जो आपके सब्जेक्ट नॉलेज होते हैं, सब्जेक्ट कोर होते हैं, उसमें डीपली नॉलेज ढूंढते हैं कि डीपली नॉलेज आपको होना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस सोचती है कि आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप जब वहाँ पे असिस्टेंट लेक्चर या असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं तो आपको अच्छे से अच्छा नॉलेज हो। इसलिए जब आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे आप पेपर 1 एंड पेपर 2 जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं वो आप पढ़ते हैं। तो आप अच्छे से अच्छा पेपर 2 भी अपना प्रिपेयर रखिए, डीपली नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर रखिए, जिससे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन तो आपकी हो ही जाए, साथ में आपके असिस्टेंट लेक्चरर की भी नॉलेज, असिस्टेंट सिलेबस कवर हो जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल लैंग्वेज में एक बार हम फिर से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले असिस्टेंट लेक्चरर की बात करें तो ये जॉब पोजीशन होती है, बट अगर हम नेट की बात करें तो ये एलिजिबल होती है, ये सिर्फ क्वालिफिकेशन होती है। अगर हम दोनों में सैलरी की बात करें तो नेट में आपको कोई सैलरी नहीं दी जाती है, बट आपको असिस्टेंट लेक्चरर में सैलरी दी जाती है। अगर हम दोनों के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका यही होगा कि मोस्टली सिलेबस आपके सेम होते हैं, बट कुछ परसेंट आपके सिलेबस चेंज होते हैं। तो सब्जेक्ट सिलेबस में जो आपके चेंज होते हैं वो यही होते हैं कि आपके जो सब्जेक्ट कोर होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कॉमर्स हो गया, आर्ट हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, ये जो आपके सब्जेक्ट होते हैं इसका जो नॉलेज होता है वो डीपली और कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है। तो इसलिए आप यूजीसी नेट के प्रिपरेशन जब कर रहे हैं तो अच्छे से अच्छा नॉलेज रखिए, जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे हो जाए। तो अब आप फाइनली समझ गए होंगे कि दोनों क्या हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है एंड दोनों का सिलेबस क्या है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको और भी इम्पोर्टेंट जानकारी, नॉलेज मिलती रहे। सो आज इस वीडियो में इतना ही। कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच एंड बाय।